बहू रानी, मेरे लिए चाय बना दो अपने प्यारे प्यारे हाथों से। मेरे ससुर ने सबके सामने मेरे हाथ थामते हुए कहा तो मैं अंदर से कांप के रह गई, मगर वहां जैसे ये सब आम था, क्योंकि सब बहुओं के साथ ससुर का यही रवैया था। मगर मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी, इसलिए उनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने उनसे मुस्कुरा के बात करनी शुरू कर दी। और एक दिन जब सब घर वाले बाहर गए थे और मैं अकेली थी, तो वो बहाने से रुक गए। मेरे पास यही मौका था। मैंने जल्दी से तहज्जुद की नमाज अदा करके मैं सीधा अपने ससुर के कमरे की तरफ चल पड़ी, जो बिस्तर पे लेटे हुए थे। उनकी आंखें सीधा छत की तरफ देख रही थीं और हाथ पांव एकदम साकिन थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इधर उधर देखते आहिस्ता से ससुर के पास गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ये डर था कि कहीं मेरा राज सबके सामने ना आ जाए। तभी मैं बगैर आवाज किए ससुर के पास गई, जिनके पास मशीनों की आवाजें मेरे कानों में खंजर की तरह चुभ रही थी। मैंने अपने ससुर के पैरों में बैठ गई और उनसे रोते हुए माफिया मांगने लगी, मगर मुकाबिल ने शायद ठान ली थी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अंकल, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। अरबाब, क्या किया है तुमने? और तुम इस वक्त अब्बा के कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे अब्बा के पैरों में बैठ के माफी मांगने की क्या वजह है? मैं अपनी जगह साकित हो गई। जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो मैंने आंखें फाड़े अपने शौहर की तरफ देखा, मगर जुबान से कुछ न कह पाई। मेरी जुबान तो जैसे तालू से चिपक गई थी। वो मैं तो बस ऐसे ही क्या मैं तो बस ऐसे ही क्या कहना चाहती हो? साफ साफ खुल के कहो। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। मैं जान गई थी कि अब मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। मेरे शौहर का रवैया तो पहले ही मेरे साथ बहुत अजीब हो गया था। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, मगर ससुर जब से कोमा में गए थे तब से मेरा शौहर मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा था। ना मुझसे ज्यादा बात करता और ना ही मुझ पर तवज्जो देता, जबकि मैं बहुत हसीन, खूबसूरत और जवान थी। मेरा शौहर जो मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ा करता था, आज वही मेरी कुर्बत से कराहत महसूस करता था। पहले पहल तो मुझे लगा था कि शायद वो अपने बाप के कोमा में जाने की वजह से परेशान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शौहर के दिल में कुछ तो चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं। मैं अपने शौहर के पास गई और उससे कहा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ के ऐसे ही दिल किया कि अंकल के पास आके बैठूं और उन पे कुछ सूरतें पढ़ के दम करूं। बस इसीलिए यहाँ पे आ गई। मैंने अपने शौहर को तसल्ली देना चाही, उसको मुतमईन करना चाहा, मगर उसकी तंजिया मुस्कुराहट ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानता है और वो मुझे जिता रहा है कि क्या वाकई मैं अपने ससुर पे आयतें पढ़ के दम करने आई थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं नजरें चुराने लगी और फिर अपने शौहर की साइड से होते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाके भी मैं इधर उधर चक्कर लगा रही थी। घबराहट थी कि बढ़ती ही जा रही थी। एक दिल चाहा कि अपने शौहर को सब हकीकत बता दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मेरा शौहर मुझे तलाक देने में एक मिनट भी ना सोचता। बस इसी खौफ की जेरे असर मैं अपने शौहर से कुछ कह ना पाई। कुछ देर गुजरी कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे की आड़ी रंगत किसी को भी साफ महसूस हो सकती थी। मैंने खुद को पुरसकून करना चाहा, मगर मैं नाकाम रही। तभी मेरा शौहर मेरे पास आया और कहने लगा, मैं हकीकत जानता हूँ, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। अब से नहीं, तब से ही, जब से तुमने मेरे अब्बा के खिलाफ साजिशें चलना शुरू की थी। क्या कसूर था उनका? मैं अपने शौहर की बात सुन के दंग रह गई। तभी मेरा शौहर मुझे कहने लगा, मैं चाहता था तुम मुझे सच बता दो, खुद से सच बताओ, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब चूंकि मुझे सब हकीकत पता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं एकदम चीख मार के उठ बैठी। होश में आई तो देखा दिन चढ़ चुका था और मैं अभी भी अपने ससुर के पैरों में बैठी हुई थी। मैं इधर उधर देख रही थी और खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या था? मुझे याद था कि मैं तहज्जुद पढ़ के अपने ससुर के कमरे में थी। तभी उनके कदमों में बैठे हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। मैं कमरे से बाहर निकली। खुदा का शुक्र था ये सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत से बहुत दूर, मगर हर मर्तबा क्या मैं ऐसे ही बच जाया करूंगी, ये सोच ही मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा शौहर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं खामोशी से उसकी चीजें उसे पकड़ाने लगी। वो बड़ी गहरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नजरों से तंग आके मैंने कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। मैं आपके लिए खाना बना के आती हूँ, नाश्ता करके जाइएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं दफ्तर जाके नाश्ता कर लूंगा, तुम आराम करो। मैंने देखा तुम्हें बेसकूनी थी, तुम अब्बा के कमरे में बैठी बैठी सो रही थी, तुम आराम कर लो। शौहर की बात सुन के मैंने चोर निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे जांचना चाह रहा है। शौहर के जाने के बाद मैं फिर से ससुर के कमरे में आ गई। मेरा जी चाहता था कि एक दफा ससुर बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं उनसे सच्चे दिल से माफी मांग लूं। अब्बा जी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी अना में और उसकी तस्कीन में इतना गिर गई कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गई। आज आप जिस हालत में हैं मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से है। चाहे मैं दुनिया भर से छुपा लूं, मगर मैं अपने खुदा से और खुद से नहीं छुपा सकती। क्या नहीं छुपा सकती तुम? मैं अपनी ही धुन में जो मुंह में आया बोले जा रही थी।
तभी अचानक अपने शौहर की आवाज़ सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने जैसे ही अपने शौहर की तरफ देखा तभी मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ा और मुझे, भारी हर रिश्ते में नहुसत मत फैलाया करो। चाहती क्या हो तुम आखिर? अब इस रिश्ते में क्या मसला है? क्यों ये रिश्ता तुम्हारी नाक के नीचे नहीं आ रहा? ये 5वां रिश्ता था जिसे मैं इनकार कर रही थी। पहले 4 रिश्तों की तरह मेरे पास इनकार करने के लिए अब भी कोई खास वजह नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मुझे शादी के नाम से ही उकताहट सी महसूस होती थी। अम्मा जो मुझे प्यार से बारी कहा करती थी, अब की मर्तबा गुस्से में मेरे साथ पेश आई। अम्मा, मुझे खौफ आता है ये सास ससुर के झमेलों से। खुश तो रहने नहीं देते शौहरों के साथ, फिर शादी करने का मतलब क्या है? बारी खुदा से खैर मांगो, हर ससुराल एक जैसा नहीं होता। नहीं अम्मा, मैंने आपके साथ जो होते हुए देखा उसके बाद मेरा शादी पर से भरोसा ही उठ गया है। अब्बा ने सारी जिंदगी आपकी हिफाजत नहीं की, हमेशा आपको अपने घर वालों के सामने किया और बातें सुनने दी। भला ऐसे होते हैं क्या शौहर? मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं ऐसे चोंचलों में पड़ना चाहती जिन्होंने सारी जिंदगी आपका साथ नहीं दिया। कल को वो मुझ पे मुसीबत आने पे मेरा साथ देंगे, और अगर शौहर भी मेरे बाप जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझ में आप जितना हौसला नहीं है, और ना ही हिम्मत और ना ही बर्दाश्त। मैं सारी जिंदगी कैसे एक शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जो मेरा कभी होगा ही नहीं। बाहरी, तुम अभी से ऐसा क्यों सोच रही हो सकता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारा साथ देने वाला हो। मैं अम्मा की बात पे तंजिया मुस्कुराई। आंखों में अम्मा पे हुए जुल्म का साया लहराया था। मेरे दिलो दिमाग पे अम्मा पे हुए जुल्म की ऐसी छाप छूटी थी कि मैं चाह के भी उसे मिटा नहीं सकती थी, मगर मैं ये बात अम्मा को नहीं समझा पा रही थी। अम्मा तो बाजी थी कि वो अपने फर्ज से अदा होना चाहती हैं, मगर मैं अम्मा को किस तरह समझाती कि मेरे लिए आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे अंदर उनके जितना हौसला नहीं। अगर मेरे साथ भी ऐसे ही जुल्म हुए जो मेरी अम्मा के साथ हुए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मगर अम्मा हमेशा एक ही बात कहती कि ये सब कुछ शादी के फौरन बाद होता है, जब बच्चे हो जाएं तो सब कुछ बदल जाता है। मगर मैंने तो आज तक कुछ बदलता हुआ नहीं देखा। अब्बा आज भी अपने घर वालों के पीछे अम्मा की कोई इज्जत नहीं करते थे, ना ही उनकी किसी बात को अहमियत देते थे। हमेशा अपने घर वालों को आगे रखते थे, और अम्मा भी अब मुस्कुरा के जी हजूरी करने लगी थी, या शायद मैंने उन्हें हमेशा ऐसे ही करते देखा था। मगर मैं इन सब चीज़ों और बातों से बेजार हो चुकी थी। मेरे लिए रिश्ते वो ही अहमियत रखते थे जो एक दूसरे का साथ देना कि एक दूसरे की रुसवाई का सबब बने। हमारे माशरे में 80% लोग अपनी बहुओं पर तंज़ो ताने करके उन्हें जहनी मरीज बना देते हैं, मगर मैं अम्मा को रोक नहीं पा रही थी। अब की बार तो माँ भी बज़िद थी कि वो मेरी शादी करके रहेंगी। मैं हर वक्त रोती रहती और यही दुआ करती कि किसी तरह ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। मैंने बहुत हद करके भी आजमाए, मगर किसी तरह ये रिश्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मेरी रुखसती होनी थी। मेरा निकाह बखैर आफियत हो गया, मगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मेरी सास तो नहीं थी, मगर 2 नंदे और मेरे ससुर जरूर थे, और मेरा शौहर उस घर का इकलौता बेटा था। आखिर अम्मा को इस सब में पसंद क्या आया था? मैं यही सोचती रही। इतनी देर में रुखसती का शोर उठा तो अम्मा मेरे पास आई और आके मुझे कहने लगी कि अपने आप को जितना मस्बत अंदाज में रखोगी उतने ही तुम्हारे लिए आसानी होगी। गलती अरे एक से होती है, मगर तुम दूसरे की गलती जितनी माफ करोगी उतनी ही तुम्हारे लिए जिंदगी पुरसकून रहेगी, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। हर वक्त दूसरों की बातों को सोचते रहना, ये दिल में ख्याल पैदा करना कि दूसरा तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करेगा और तुम्हारे शौहर की अज़दवाजी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। शौहर भी तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठा होगा, और जब तुम उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरोगी तो वो तुमसे मायूस होने लगेगा और तुमसे बेजार हो जाएगा। उस वक्त मैं चीख चीख के अम्मा से कहना चाहती थी कि मैं अपने शौहर की गुलाम नहीं हूँ, बीवी हूँ। जितने उसके हकूक हैं उतने ही मेरे हकूक हैं। अगर मेरे हकूक पूरे ना होंगे तो मैं अपने शौहर के हकूक पूरे करने की पाबंद नहीं हूँ। मगर अम्मा सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैं अपना रास्ता सीधा रखूं, खुद को ठीक रखूं, दूसरों से मुझे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। मगर मेरी एक ही रट थी कि मैं अपने शौहर का मुकाबला करूंगी। अम्मा बहुत परेशान थी, शायद मेरी बातों की वजह से। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अम्मा को परेशान नहीं करना। मैंने अम्मा से कहा कि अच्छा अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी तरबियत पे कोई उंगली उठे। अम्मा मेरी बात सुन के कुछ पुरसकून हुई, मगर मैंने सोच लिया कि मैं वहां पे किसी को पुरसकून नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात बैठ गई थी कि ससुराल वाले बुरे ही होते हैं। सास ससुर कभी माँ बाप बन ही नहीं सकते, और नन देवर कभी बहन भाई नहीं, और फिर शौहर तो सिरहाने का सांप होता है, जब दिल चाहता है डस लेता है। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल गई तो मेरी नंदे बहुत खुश थी। वो मेरे साथ आकर तस्वीरें बनाती और मुझे बार बार मुबारकबाद देती, मगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नंदे अपने भाई के सामने अच्छी बनने की खातिर मेरे साथ ऐसा रवैया कर रही हैं, वरना उन्हें मेरे से क्या गर्ज।
मेरी खुशियों से क्या लेना देना। मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मेरे शौहर ने कई मर्तबा मुझसे पूछा कि सब खैरियत तो है, तुम इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो, मगर मैं हल्का सा मुस्कुरा के ये कह देती कि अम्मा अब्बा की याद आ रही है। वो भी मुस्कुरा के मुझे हौसला देता और कहता, मेरे बाप को तुम अपना अब्बा ही समझो। माँ तो है नहीं, मगर ये तुम्हारी नंदें तुम्हारी बहनों की तरह हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उनके साथ और वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगी। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने हर रिवायती मर्द की तरह मुझसे बहुत सी उम्मीदें बांध ली थी कि मैं उसके बाप की खिदमत करूँ, उसकी बहनों के साथ अच्छा सलूक करूँ। ज़िंदगी में न कभी उनकी वजह से मेरा दिल बुरा हो और ना ही मेरी वजह से उनका। जिस बात का मतलब ये था कि अगर वो मेरे साथ कुछ भी गलत करें तो मैं उनकी किसी बात का या किसी भी अमल का बुरा न मनाऊं, और मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से उनका दिल बुरा हो। दोनों तरफ से मुझे ही बर्दाश्त करना था, और यही बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभी थी। अब तो मेरी सोच पे मजीद मोहर लग चुकी थी कि ससुराल वाले सभी एक जैसे होते हैं। मुझे अपने शौहर पे पहली ही रात बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने शौहर को 2-4 बातें सुना दूं, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि अभी अगर ऐसा करती तो क्या खबर वो वलीमे के दिन मेरे माँ बाप को मेरी शिकायत लगा देता। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपने शौहर को अपने लिए बदगुमान नहीं होने दूंगी, बल्कि खामोशी से बाकी सब घर वालों से इस बात का बदला लूंगी। लेकिन ये बात ससुर नहीं मेरे शौहर को पढ़ाई होगी। ये सोचते सोचते कब अगला दिन चढ़ गया मुझे मालूम ही ना हुआ। अगले दिन मेरी नंदें मुझे छेड़ने लगी, मेरे साथ हंसी मजाक करने लगी, मगर मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मैंने उन्हें झिड़क दिया और कहा कि तुम लोग छोटी हो, तुम लोगों का मुझसे इस तरह मजाक करना जेब नहीं देता। मैं जानती थी कि ये बात वो किसी से नहीं कहेंगी, क्योंकि सास तो है नहीं थी, और बाप या भाई से ऐसी बातें करते हुए वो यकीनन गुरेज करेंगी। मेरी बात पे मेरी दोनों नंदें खामोश हो गईं। मैं समझ गई थी कि मैं उन दोनों को काबू में कैसे कर सकती हूँ। अब एक मेरा ससुर था या शौहर, जिनको मैं काबू में करना बहुत ज़रूरी था। अभी मेरी शादी को हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे ससुर ने खाने की मेज़ पर मुझसे फरमाइश कर दी और कहने लगा कि बहू, अब अपने हाथों से खाना बना के खिलाओ। मालूम तो हो कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ताने दे रहे हैं, मुझ पे तंज कर रहे हैं, मगर उनकी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे अपने ससुर की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा ससुर कुछ शौकीन मिजाज था। खुल के मजाक करना और दोस्ताना माहौल बना के रखना उसकी आदत थी। मेरी नंदें भी इस वजह से ही शौकीन मिजाज थीं, और मेरा शौहर भी उनके लिए सब बातें बहुत मामूली थीं। मगर मैं जानती थी कि इन सब बातों को ये तो मैंने अपना मोहरा बनाना है, जिसके जरिए मैं अपने शौहर को अपने काबू में कर सकूंगी और उन सब से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ चुकी थी, मगर ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि घर का सारा काम मेरी दोनों नंदें करती थी। एक रोज मैं आराम कर रही थी और मेरी नंद किचन में काम कर रही थी, जब मेरे ससुर घर में दाखिल हुए और मुझे आराम करते हुए देख के कहने लगे, बहू रानी, मेरे लिए चाय तो बना दो अपने प्यारे प्यारे हाथों से। मेरे ससुर ने सबके सामने मेरे हाथ थामते हुए कहा तो मैं अंदर से काम के रह गई। मगर वहां जैसे ये सब आम था, क्योंकि सबके साथ ससुर का यही रवैया था, मगर मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। मैं खामोशी से उठी और किचन में चली गई। तभी मेरी एक नंद मेरे पास आई और आके कहने लगी, हमारे अब्बा शुरू से ही ऐसे हैं, अब उनका किसी बात का बुरा मत बनाइएगा, वो सबके साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। तभी मैंने अपनी नंद से कहा, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता था, बाप बेटी और बहू में कुछ फासला रखा जाता था। इस तरह हाथ थामना या इतने खुले अंदाज में अपनी बहू बेटियों से बातचीत करना मायूब समझा जाता था। मैंने अपनी दोनों नंदों को खरी खरी सुना दी। इस तरह मेरे दिल को तस्कीन पहुंची, क्योंकि मैं ससुर से तो कुछ कह नहीं सकती थी और खुद सोच सोच के खुद को हलकान नहीं करना चाहती थी। मेरी दोनों नंदें खामोश हो गईं, तो अभी मेरे शौहर के घर आने का वक्त हो रहा था। मैंने जल्दी से अपनी नंदों को किचन से बाहर भेजा और खुद सर पे पट्टी बांध ली और ऐसे जाहिर करने लगी जैसे सुबह से मैं ही काम कर रही हूँ। मैं इस इंतजार में थी कि मेरा शौहर घर में दाखिल हो जाए, तभी मैं ससुर के आगे चेहरा रखूंगी, ताकि उसे भी इस बात का ख्याल हो कि मैं उसके घर वालों की खिदमत कर रही हूँ, ये उसका ख्याल रखती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझ पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाए या उसे मुझ पर किसी भी तरह का शक हो। शौहर घर आया तो मेरी हालत देख के एकदम खामोश हो गया और जल्दी से मेरी नंदों को बुलाया और कहने लगा, तुम्हारी भाभी सारा दिन काम में करती हैं और तुम लोग सिर्फ आराम करती हो, ये कोई तरीका नहीं है। जितना वो काम करती है उतना ही तुम लोगों को काम करना होगा। वो इस घर की बहू जरूर है, मगर नौकरानी नहीं। अगर वो हमारा ख्याल रख रही है तो ये उसका हम सब पे एहसान है। मेरे ससुर जो सब मामलात से वाकिफ थे मेरी तरफ हैरत और बेयकीनी से देखने लगे। नंदे भी परेशान थी, मगर मेरे चेहरे पे किसी किस्म की कोई शिकन नहीं थी। मैं बहुत पुरसकून थी।
न किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी, न किसी किस्म का कोई मलाल। मैं तो इसी बात पे खुश थी कि मेरे शौहर ने मेरी खातिर अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया। मैं मजीद जल्दी पे तेल डालने के लिए आंसू बहाने लगी। तभी मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इस घर में रहकर तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। ऐसा करो कि कुछ दिन अपने मैके गुजारो। मैं और खुश हो गई, जल्दी से अपना बैग पैक किया और अम्मा की तरफ चली गई और अम्मा को जाकर सब कुछ बता दिया। मैं खुश हो कि अम्मा को सब बातें बता रही थी, मगर अम्मा अफसोस और दुख से मेरी तरफ देख रही थी। बारी, मैंने तेरी ये तरबियत तो नहीं की थी, तो क्यों उन सब का जीना हराम कर रही है? मत भूल, लोग जिनका जीना हराम करते हैं खुदा उनका मरना हराम कर देता है। तेरी मौत भारी ना हो जाए, जाना तो हर एक को है एक दिन। ओह अम्मा, इतनी खुशी के मौके पे इस तरह के अल्फाज मत बोलो। बारी, मुझे तेरी तरफ देख के खौफ आ रहा है कि तेरा इख्तिताम क्या होगा। तू बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ी है। खुदा के लिए ये सब कुछ बंद कर दे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा मत उठा, क्योंकि लोग जो खामोश हो जाते हैं फिर उनका मामला अल्लाह के सपुर्द हो जाता है और अल्लाह ही उनके लिए काफ़ी हो जाता है। अम्मा, अगर तुमने यही बातें करनी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी और फिर अपने घर चली जाऊंगी। अगर कुछ दिन रहने आ गई हूँ तो मेरे साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन नहीं, तुम अपनी नसीहतें लेके बैठ जाया करो। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, जिसने आज तक अपने सब ससुराल वालों के तंज ताने बर्दाश्त करते ज़िंदगी गुजारी। मेरी ज़िंदगी तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। अब बस मुझे अपनी नंदों को इस घर से निकलवाना है और फिर रह गए मेरे ससुर, तो उनका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। कुछ दिन मैं अपने मैके में रह के वापस ससुराल आ गई थी, मगर जाते जाते भी अम्मा बस एक ही बात कह रही थी, बारी, मुझे तुम्हारी फिक्र सताए जा रही है। खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। खुदा का नाम लो और खुदा से माफ़ी मांग लो। वक्त का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। मैं अपने ससुराल वापस गई तो वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब था। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। ससुर भी कोई काम कहते तो अपनी बेटियों को ही कहते। रात को शौहर घर आए, वो मुझे देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कैसे गुजरे तुम्हारे दिन? दिल को कुछ तसल्ली हुई कि कम से कम शौहर का मूड मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। मैंने अपने शौहर को बताया कि वहाँ पे तो बहुत अच्छा गुजरा, बस आपकी ही फिक्र सताए जा रही थी कि आपके काम को उनका रहा होगा। मेरे शौहर कहने लगे, कोई बात नहीं, कुछ दिन मैंने काम खुद ही कर लिया। बातों ही बातों में मैंने बहाने से शौहर से पूछा कि बहनों और ससुर का रवैया मेरे साथ अजीब क्यों है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। तभी शौहर ने गहरा सांस लिया और कहने लगा, उन सबको तो मैं नज़रअंदाज करूं, बस तुम खुश रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ अजीज नहीं। कुछ दिन मजीद ऐसे ही गुजर गए। मैं घर का कोई भी काम करने की कोशिश करती तो नंदे खुद ही आगे बढ़ के वो काम कर लेती, मगर शौहर के सामने मैं यही जाहिर करती कि सब काम मैं खुद कर रही हूँ। एक रोज़ मेरे ससुर ने फिर से हंसते हुए मुझे बुलाया और आके मुझे पीछे से अपने साथ लगा लिया। मैं एकदम काम के रह गई। उन दिनों मेरे शौहर भी दूसरे शहर गए हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर ससुर का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या वो मुझसे बदला ले रहे थे? क्या मेरे शौहर के ना होने का नाजायज फायदा उठा रहे थे? मैंने झट से उनके हाथ अपने कंधे से पीछे किए, मगर बोली कुछ नहीं। मुझे लगा कि मुझे इस तरह तंग करके इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। मैं उनकी चाल समझ चुकी थी, इसलिए उनका पर्दा फाश करने के लिए मैंने उनसे मुस्कुरा के बात करनी शुरू कर दी। और एक दिन जब सब घर वाले बाहर गए थे और मैं अकेली थी तो वो बहाने से रुक गए। मेरे पास यही मौका था। मैंने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और सोचा कि अपने मतलब की 2-3 वीडियोस बना लूंगी और जब शौहर आएगा तो उसे दिखाऊंगी। तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, जानती हो आज मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना था, मुझे तुम्हारा बातचीत करनी थी। मैं जानता हूँ कि उस रोज़ जो कुछ हुआ वो तुमने जानबूझ के किया था। आखिर तुम्हें मुझसे और मेरी बेटियों से क्या मसला है? सब काम मेरी बेटियां करती हैं, मगर तुम अपने शौहर के सामने अच्छी बन जाती हो। मेरी बेटी उनके पास और ही है क्या? एक उनका भाई ही तो है, या एक बाप। आखिर क्यों छीन रही उनसे उनका भाई? क्या मकसद है तुम्हारा, बताओ? कौन सी ज़रूरत तुम्हारी पूरी नहीं हो रही यहाँ पर? मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ ला के नहीं देता तो मुझे बताया करो, मैं तुम्हें ला के दूँगा। लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटियों से उनका भाई न छीनो। मैं अपने ससुर से नज़रें चुराने लगी। मुझे अपने ससुर पे ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। शायद उसने मुझे हकीकत बताई थी या मेरा चेहरा मुझे दिखाया था। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी मेरे शौहर भागते हुए मेरे पास आए और आके कहने लगे, अब्बा आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बेटियों की तरह है वो और आप उसी की इज्जत के साथ। मेरे ससुर जो उस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं थे दंग रह गए और कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरा यकीन करो। मैं तो उसे समझा रहा था। या आप समझा रहे थे? इस वक्त
मेरे ससुर मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे शौहर घर में दाखिल हुए हैं। मैंने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ इस तरह हालात पैदा किए गए। ससुर का हाथ अपने हाथों में थाम लिया, मगर देखने वाला यही देख सकता था कि ससुर ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। ससुर को लगा कि शायद मैं उनकी बात मान के उन्हें हौसला देने लगी हूँ, मगर वो नहीं जानते थे कि मेरा अगला अमल क्या होगा। मैं रोते हुए शौहर के साथ लग गई और उनसे रो रो के कहने लगी कि आप सब घर वाले चले गए और उनको मेरे पास छोड़ गए। मैं किचन में काम कर रही थी, अभी भी मेरे पास आया और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी बात समझ के मुस्कुराती तो ये मेरे साथ गलत हरकत करने लगे। मेरे शौहर ने बेयकीनी से मेरे ससुर की तरफ देखा। मेरे ससुर ने आंखें फाड़े मेरी तरफ देखा। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करो। आपको आया खुदा का खौफ मेरे ऊपर गलत नजर रखते हुए? बोले, आया आपको जरा सा भी ख्याल अल्लाह याद नहीं आया? तब आपको मेरे ससुर की आंखें भर आईं। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि उस वक्त कुछ देर के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने ससुर के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। इस उम्र में उनके किरदार पे उंगली उठाना, उन पे बहतान लगाना गलत है, मगर ये कुछ वक्त के लिए ही था। इसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। मैंने अपने आप को मुतमईन कर लिया। अब मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। मैं अपने ससुर को मजीद अपने शौहर की नज़रों में गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मेरे शौहर ने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा और कहने लगे, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? तो मैं और ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरी दोनों नंदें भी रो रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि कौन औरत है जो अपने किरदार पे यूं कीचड़ उछालेगी? मेरी इज्जत पे वार हुआ है, तभी तो मैं कह रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? इतने अरसे से मैं आपके घर रह रही हूँ, मैं कभी आपने मुझ में ऐसी कोई बुराई देखी? तभी मेरे शौहर मेरे ससुर की तरफ गए और उनका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ने लगे। बूढ़े बाप का गिरेबान जब जवान बेटे के हाथ में आए तो बूढ़ा बाप जीते जी मर जाता है। मेरे ससुर के साथ भी यही हुआ। मेरे ससुर ने एक आखिरी निगाह मुझ पर डाली और फिर वो बेहोश हो गए। मेरी दोनों नंदें चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम्हारी बीवी झूठ कह रही है, हमारे ऐसे नहीं है। भाई तुम तो जानते हो अब्बा को, आज तक अब्बा ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है? सारी जिंदगी इज्जत कमाने में लग गई इनकी, और तुम्हारी बीवी ने 2 मिनट में इनकी इज्जत 2 टके की करके रख दी। तो दूसरी नंद ससुर को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर ससुर बिल्कुल सख्त जमीन पे लेटे हुए थे। मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने ससुर की हालत देखते हुए शौहर से कहा कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, अगर तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया तो। तभी मेरे शौहर कहने लगे, इस तरह के बाप को मर जाना ही चाहिए। इतना लफ्ज़ कहना था कि मेरी ज़मीर ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैंने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा। क्या वो वाकई मेरी वजह से अपने बाप से इतनी नफरत कर रहा था? क्योंकि मैंने हमेशा अपने शौहर को अपने बाप के लिए इज्जत के साथ सर झुकाते ही देखा था। कभी मैंने अपने शौहर का हाथ थामा और कहा, जो भी है तुम्हारा बाप है, अगर इसे कुछ हो गया तो। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी इस शख्स की परवाह है जिसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला? तो फिर मैंने गहरा सांस लिया और शौहर से कहा कि इसकी 2 बेटियां भी हैं, हम लोग तो एक तरफ हो जाएंगे, इसकी बेटियों का क्या होगा? मुझे सिर्फ उसकी बेटियों का ख्याल है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। शौहर मुझ पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा, मुझे भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम चाहती क्या हो? एक तरफ तुम कहती हो कि उसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला, दूसरी तरफ तुम उसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हो ताकि कल को वो फिर से तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले। इतना कहते ही शौहर घर से बाहर चला गया। मैं ससुर को हिलाने जुलाने लगी कि किसी तरह वो आंख खोले। तभी मेरी दोनों नंदें मुझ पर चिल्ला उठी और कहने लगी, तुमने झूठ बोला है, तुमने हमारे अब्बा की इज्जत को तार तार किया है। हमारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। तुम जानती हो हमारे अब्बा ने सारी जिंदगी हमें अकेले ही पाला है, अकेले ही मेहनत की और इसके साथ साथ इज्जत भी कमाई, मगर तुम डायन हो, डायन, जिसने हमारा घर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया हम लोगों को। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, देखना तुम सारी जिंदगी सुकून के लिए तरसोगी, मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी बेटी के साथ हकीकतन ऐसा हो, उसकी इज्जत पे कोई हाथ डाले और फिर तुम किसी को जवाब देने के काबिल भी न रहो। मैंने अपनी नन्नों को चोर निगाहों से देखा और फिर दुआ करने लगी कि मेरे ससुर को कुछ ना हो। कुछ देर के बाद शौहर एक डॉक्टर को लेके घर में दाखिल हुए। देखें इसको क्या हुआ है, मरमरा तो नहीं गया कहीं? अपने शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुन मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं बार बार अपने शौहर से कह रही थी कि बुरे अल्फाज मत बोलो, खामोश हो जाओ। आखिरी मर्तबा शौहर मुझ पे ही गुस्सा होने लगा और कहने लगा, या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर तुम वाकई बहुत महान हो। तभी मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं सोचने लगी कि अगर शौहर को मुझ पर ज़रा सा भी शक हो गया कि मैंने वाकई झूठ बोला है तो वो मेरा क्या हशर करेगा।
इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा, नहीं नहीं, मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी और इतना बड़ा झूठ बोलूंगी? क्यों? मैं तुम्हारे बाप ने वाकई मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने आप को बचा के रखा और तुम वक्त पे पहुंच गए, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि अगर ये बूढ़ा बच भी गया तो मैं इसे अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। तभी मेरी नंद चीखते हुए कहने लगी, ये घर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का नहीं, मेरे बाप का है। जाना है तो तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम लोग मेरे बाप को हाथ लगा के दिखाओ, तुम लोगों के हाथ तोड़ दूंगी। तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें वाकई इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला है, हमारे बाप पे बहतान लगाया है। और तुम तो जानती हो बहतान की सजा क्या है। मैंने फिर चोर निगाहों से अपनी नंद को देखा। तभी मेरा शौहर आगे बढ़ा और अपनी बहन के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। चुप हो जाओ एकदम, वरना तुम्हें भी अभी के अभी घर से निकाल दूंगा। और तुम समझती क्या हो खुद को? मेरी बीवी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? मगर अब मेरे अंदर एक नई जंग छिड़ चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मेरे ससुर के दिमाग की नस दब गई है, जिस वजह से वो अब कोमा में है। मैंने शुक्र का सांस लिया कि अब ससुर मेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर दिन पे दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ एक नया मलाल मेरे दिल में पैदा हो जाता। एक रोज फजर की आजान हो रही थी जब दिल घबराते हुए मेरी आंख खुली। मैं उठ के बैठी तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दूर कहीं फजर की आजानों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर दिन पे दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ एक नया मलाल मेरे दिल में पैदा हो जाता। एक रोज फजर की आजानें हो रही थीं जब दिल घबराते हुए मेरी आंख खुली। मैं उठ के बैठी तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दूर कहीं फजर की आजानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे याद नहीं पड़ता था कि मैंने आखिरी मर्तबा कब नमाज अदा की थी। दिल एकदम घबराने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में चारों तरफ से आवाज़ पड़ने लगी कि मैंने एक शरीफ इंसान पे बहतान लगाया है। मैं नमाज अदा कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा गुनाह माफ़ तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को अपनी जगह से हिला नहीं पाई। आंखों में आंसू मुसलसल बह रहे थे कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे रोने की आवाज़ सुन के मेरे शौहर उठ के बैठ गए और मुझे कहने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, ठीक तो हो? तभी मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताना चाहा, मगर ना जाने क्यों जुबान चलने से इनकारी थी। तभी शौहर को बहला के खुद भी सो गई और शौहर को भी सुला दिया। अगले रोज़ मैं उठते ही सबसे पहले ससुर के कमरे में गई, जो आंखें खोले साथ अपनी जगह पे लेटे थे। एक तरफ मशीन चल रही थी और दूसरी तरफ एक खाली कुर्सी पड़ी थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कुर्सी के पास जाके बैठ गई और अपने ससुर से कहा कि किसी तरह मुझे माफ़ कर दें, होश में आ जाएं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब भी मैं ऐसी बात कहती तो मशीन जोर जोर से चलने लगती, जिसका मतलब था कि ससुर मेरी बात को भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। वो सिर्फ बोल नहीं सकते थे या हरकत नहीं कर सकते थे। मेरी दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ मेरे शौहर मेरे ससुर रहते थे। शौहर के चले जाने के बाद मैं सारा सारा दिन ससुर की खिदमत करती और ये सोचती कि काश ये खिदमत मैंने उनकी सेहत याबी के दौरान की होती, मगर आज वो बिस्तर पे हैं तो मेरी वजह से है। अभी भी मेरे ससुर के कमरे में बैठी थी जब मेरे शौहर जल्दी आ गए। मुझे मालूम ही नहीं था। मैं रोते हुए ससुर से माफ़ी मांग रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर पीछे ही खड़े हैं। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? अब तो मैं भी ये बोझ उठा उठा के थक चुकी थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा बोझ ख़त्म हो जाए। मैं अपने कंधों से अपना बोझ उतारना चाहती थी। तभी मैंने फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने शौहर को सब हकीकत बता दूंगी, उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे छोड़ देंगे, मगर आज मैं सब सच बता के सांस लूंगी, ये मैंने सोच लिया था। मैं झिझक रही थी, गहरे गहरे सांस ले रही थी। तभी शौहर संजीदगी के साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैं आपको आज ऐसा सच बताऊंगी कि आप शायद मुझे कभी माफ़ ना कर सके। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो? आपके अब्बा बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, वो बेगुनाह थे। मैंने उन पर बहतान लगाया। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ कुछ गलत नहीं किया था। मुझे देर से ही मगर इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने गलत किया आपके अब्बा के साथ। मैं दिन रात ये सोच सोच के थक जाती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देता। मैं आपको बहुत पहले से ही सच बता देना चाहती थी, मगर मेरे दिल में एक ही खौफ था कि आप मुझे सच सुनते ही छोड़ देंगे। तुम्हें कहाँ जाऊँगी, आपका मुझ पर एतबार ख़त्म हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर अब मैं अपने ज़मीर पे मज़ीद बोझ लेके नहीं चल सकती। शौहर मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा था। कुछ देर खामोशी रही और इसके बाद मेरे शौहर ने बस मुझसे एक ही सवाल किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बाप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? मैं अपने शौहर से आंखें चुराने लगी। मैं उनको क्या बताती?
کہ شادی سے پہلے میں کیا سوچ کے آئی تھی، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے شوہر کو سب حقیقت بتانا شروع کی کہ میری ماں پہ ہوئے ظلم کی داستان میں نے اپنے شوہر کی گوش گزار کی، اور اس ظلم نے جو میرے دماغ پہ چھاپ چھوڑ دی تھی، یہ سب اسی وجہ سے ہوا۔ میرا شوہر سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اب مجھے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری وجہ سے کیا، اپنے ابا کو میں نے بستر پہ تمہاری وجہ سے پہنچا دیا۔ کاش تم نے اپنے خدشات مجھے پہلے روز بتائے ہوتے تو میں تمہیں یقین دلاتا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ کیا تمہیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑا؟ کیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں سب میرے ساتھ اچھا بننے کا دکھاوا کر رہے ہیں، اصل حقیقت تو کچھ عرصے کے بعد کھلے گی، اور ہر نئے دن کے ساتھ مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ آج سب گھر والے بدل جائیں گے اور پھر وہی سب ہوگا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ میری ماں نے کئی مرتبہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے دماغ کو بس ایک ہی بات سوار تھی کہ ہر سسرال والے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس روز کے بعد سے میرے شوہر نے میرے ساتھ بات چیت بند کر دی، میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا، مگر میں پرسکون تھی۔ میں سارا دن اپنے سسر کی خدمت کرتی اور دعا کرتی کہ سسر ہوش میں آ جائیں، اور پھر ایک روز میری آزمائش ختم ہوئی اور میرے سسر ہوش میں آ گئے، اور میں نے اپنے سسر سے دل و جان سے معافی مانگی۔ میرے سسر نے مجھے معاف کر دیا، مگر آج بھی میرے شوہر پہلے جیسے نہیں ہیں۔ آج بھی وہ میرے ساتھ صرف کام کی بات کرتے ہیں، لیکن آج میں پرسکون ہوں کیونکہ ایک بڑے گناہ کے بوجھ سے فرار ہو چکی ہوں۔